लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज सरदार अब्दुल गदीर मालिक। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी केपी के बोर्ड की जो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स है उसके ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के ऊपर, जिसकी हमने एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट किया हुआ है। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 के अंदर हमने मैट्रिसेस के रैंक जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने एक डेफिनेशन रखता हूँ कि रैंक क्या होता है। बेटा, जब हम किसी भी मैट्रिक्स को उसकी एचलन फॉर्म के अंदर रिड्यूस करते हैं, सो एचलन फॉर्म के अंदर जो आपके पास नॉन जीरो रोज बच जाएंगी वो उस मैट्रिक्स का क्या कहलाएंगे जी? रैंक कहलाएंगे। ठीक है, अब ये दो हमें मैट्रिक्स जो हैं वो गिवन है। बेटा, मैं इसको एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। एचलन फॉर्म में जब ये मेरा क्वेश्चन आएगा तो उसमें जितनी भी नॉन जीरो रोज होंगी वो बेसिकली इन मैट्रिक्स का क्या होंगी जी? रैंक होंगी। अब स्टूडेंट्स, रैंक हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वही बेटा, हम एचलन फॉर्म जैसे हम बनाते हैं रो ऑपरेशन की मदद से हम इसको एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास कितनी नॉन जीरो रोज हैं। जितनी हमारे पास नॉन जीरो रोज होंगी वो इसका रैंक कहलाएंगी। अगर कोई स्टूडेंट्स मेरी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहता है तो जो आपको स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, इसके ऊपर मैसेज करके आप मेरी ऑनलाइन क्लास के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जो स्पेशल फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस SLO बेस स्टार्ट की गई हैं जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 एंड 2, इसके हमें दो पार्ट दिए गए हैं। तो बेटा, हमने इनके अब रैंक कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व आउट करते हैं जी। फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन। सो बेटा, रो टिल्डा यानी कि ये मुझे बताएगा कि मैं इसके ऊपर रो ऑपरेशन जो है वो लगा रहा हूँ। 1 0 -2 2 2 1 एंड इसके बाद स्टूडेंट्स ये आएगा मेरे पास -1 2 एंड 3 बेटा। तो ये है जी, सबसे पहला जो आपने काम करना होता है जी एचलन फॉर्म के अंदर, आप रो 1 से स्टार्ट करते हो जी। रो 1 का जो पहला एलिमेंट है वो स्टूडेंट्स आपके पास 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो हम उसमें देखेंगे कोई ऐसी रो है जिसमें 1 मौजूद हो, तो फिर हम उसको इंटरचेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे पास 1 बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि रो 1 के अंदर हमें 1 मौजूद है। अब ये 1 के नीचे हम क्या करेंगे? 0 0 बनाएंगे। ये कैसे 0 बनेगा कि अगर इस रो को मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें माइनस कर दूं मैं, तो 0 बन जाएगा। और इस रो को क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी -1 है, तो अगर मैं इसको इसमें ऐड कर देता हूं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा जी? 0 आ जाएगा। तो हमारा जो ऑपरेशन है वो यूज होगा कि R2 -2 R1, नेक्स्ट R3 + R1 बेटा। तो ये मेरे पास ऑपरेशन आएगा जी रो टिल्डा, जिसको हम मल्टीप्लाइंग कर रहे थे वो एज इट इज 1 0 -2 बेटा। इसको 2 से मल्टीप्लाइंग करवा के इसमें से माइनस करें, 2 1 2 2 -2 बेटा 0 0 से 2 मल्टीप्लाइंग होगा, 2 - 0 जवाब आपके पास 2 आएगा बेटा। ये जब मल्टीप्लाइंग होगा 2 2 4, ये माइनस माइनस प्लस 4 + 1, आंसर क्या आ गया जी? 5 आ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने इसको इसमें जमा करना है। -1 + 1 करोगे जवाब 0, 2 + 0 आंसर 2, -2 और +3 तो आंसर क्या आ गया जी? 1 आ गया बेटा। ये आपने सबसे पहला काम कर दिया, 1 के नीचे 0 बना दिया। अब आपने फर्स्ट रो के साथ अब काम नहीं करना, ठीक है? ये मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जिस रो में आप 1 बना लें उस 1 में बेटा उसके ऊपर नीचे 0 बना के उसको छोड़ दें। अब आप नेक्स्ट रो पे चले जाएंगे। अब पहले आपने पहली रो को देखा, उसका पहला एलिमेंट 1 बना लिया, उसके नीचे 0 बना लिया। अब हम इसको आगे इसके साथ फर्स्ट रो के साथ कोई काम नहीं करेंगे। अब आप आ जाएं सेकंड रो पे। सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट अब आपका 1 होना चाहिए। तो वो 1 होने के लिए आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स क्या आएगा आपके पास कि अगर मैं 1/2 से R2 को मल्टीप्लाइंग करता हूं तो क्या आएगा जी मेरे पास? रो टिल्डा 1 0 -2, 0 पे डिवाइड होगा तो 0, 2/2 1 आ जाएगा, 5/2 और बेटा रिमेनिंग एज इट इज 0 2 एंड
1 आ गया। अब बेटा इस 1 के नीचे आपने 0 बनाना है। इस 1 के नीचे अगर आप 0 बना देते हैं तो देन कैसे बनेगा कि अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि R3 माइनस 2R2, बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो उससे इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 0 बन जाएगा। बेटा ये आ गई मेरे पास 1 0 माइनस 2 0 1 5/2 बेटा। अब देखें आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0 0 माइनस 0 जवाब 0 ही रहेगा। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से माइनस करेंगे 2 माइनस 2 जवाब 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, देखो 5/2 है, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2 से कैंसिल आउट, जवाब क्या आ गया जी 5। तो 1 माइनस 5 की आंसर क्या आ गया जी -4 आ गया। तो ये बेटा आपके पास जो ऑपरेशन है वो कंप्लीट हुआ। अब आपने इसके नीचे 1 बना दिया। अब बेटा यहां पे आप क्या करें 1 बनाएं। अगर आप 1 कैसे बनाएंगे कि इसको -1 से 1/4 से R3 को क्या कर दें जी मल्टीप्लाई कर दें। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये आएगा रो टिल्डा, बाकी क्या आ गया जी मेरे पास 1 0 -2 0 1 5/2 0 0 और 1 बेटा। अब आप फर्दर बेटा यहां पे 0 नहीं बना सकते, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आपके पास 0 बनाने की। तो आपके पास ये एचलन फॉर्म बन चुकी है। तो एचलन फॉर्म के बाद स्टूडेंट्स जो नॉन जीरो रोज होंगी वो आपके पास क्या कहलाएंगी जी उस मैट्रिक्स का रैंक कहलाएंगी। तो बेटा आप देखें इसमें कितनी नॉन जीरो रोज हैं। नॉन जीरो रो से क्या मुराद है कि अगर उस रो में एक एलिमेंट भी अगर 0 नहीं है तो देन वो रो क्या होती है जी नॉन जीरो रोज होती है। इसमें देखें तो 2 नॉन जीरो हैं, इसमें आपके पास एक एलिमेंट जो वो नॉन जीरो, इसका मतलब है कि इसकी 3 ऐसी रोज हैं जो नॉन जीरो हैं। तो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा। सो रैंक बेटा जो होगा वो आपके पास इक्वल आ जाएगा 3 के। तो ये बेटा आपके पास इसका आंसर आ गया। तो यही मैंने इसका रैंक जो था वो कैलकुलेट करना था। अब मैं स्टूडेंट्स आपके सामने इसका सेकंड पार्ट रखता हूं जी। सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में सॉल्यूशन मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं जी। तो बेटा रो टिल्डा और साथ में ये आएगा जी मेरे पास 3 1 -4 0 2 1 1 -1 एंड -2 बेटा ये आ गई मेरे पास। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला हुआ है कि जब आप एचलन फॉर्म में कन्वर्जन करेंगे तो आपने R1 से स्टार्ट करना है। तो ये आपके पास R1 है, R1 का फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए जो कि 3 है। आप इस पूरे कॉलम में देखें कोई आपके पास कहीं 1 है तो ये थर्ड रो में है। तो हमें क्या करते हैं बेटा R1 को इंटरचेंज कर देते हैं R3 के साथ। तो जब मैं इसको R3 के साथ इंटरचेंज करूंगा तो ये मेरे पास आएगा जी रो टिल्डा 1 -1 -2 रिमेनिंग एज इट इज 0 2 1 3 1 -4 बेटा ये आ गया जी। अब देखें आपके पास फर्स्ट एलिमेंट 1 है, उसके नीचे 0 होना चाहिए, ये ऑलरेडी 0 है। इसको 0 बनाने के लिए आपका जस्ट एक ही ऑपरेशन यूज होगा कि बेटा आप क्या करेंगे R3 -3 R1, यानी कि R1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके यहां पे क्या कर दें माइनस कर दें। तो स्टूडेंट्स क्या आएगा जी मेरे पास रो टिल्डा, जिसको मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं वो एज इट इज, ये ऑलरेडी 0 है तो ये भी एज इट इज अब लिखेंगे क्योंकि मैंने इसके साथ कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं करना। तो 3 से मल्टीप्लाई करें, सो 3 -3 बेटा यहाँ पे 0, 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस 3 + 1 जवाब क्या आ गया जी 4। और बेटा ये आ गया जी 3 2 6 माइनस माइनस प्लस -4 + 6 जवाब बेटा 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स आप क्या करें, नेक्स्ट आप ये करें कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट बना लिया, उसके नीचे 0 बना दिया, आप इसको छोड़ दें, सेकंड रो पे आ जाए। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए आपके पास स्टूडेंट्स 1 होना चाहिए। तो 1 होने के लिए आप क्या करेंगे, इस पूरी रो को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये आपके पास ऑपरेशन यूज होगा। तो ये आएगा जी मेरे पास रो टिल्डा 1 -1 -2 0 1 1/2 0 4 एंड 2 बेटा ये आ गया जी आपके पास। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि आप ये करें कि
ये 1 बन गया, इसके नीचे 0 बनाए, तो इसके नीचे 0 बनाने के लिए आप क्या करोगे, इस रो को 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करोगे। तो स्टूडेंट्स क्या आएगा आपके पास, आप इसको R3 माइनस 4R2 करेंगे, तो बेटा ये आपके पास आएगा जी रो टिल्डा 1 माइनस 1 माइनस 2 एज इट इज, 0 1 1/2 एज इट इज, ये 0 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 1 4, 4 माइनस 4 करेंगे, जवाब 0। बेटा 1/2 है, 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, जवाब क्या आ गया जी 2, 2 माइनस 2 आंसर क्या आ गया जी यहाँ पे भी 0। तो अब ये फर्दर आप इसको, क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन ये बताई है कि हमने एचलन फॉर्म के अंदर जाके देखना कि कितनी नॉन जीरो रोज हमारे पास बची हैं। तो बेटा ये हमारे पास एचलन फॉर्म बन चुकी है, और एचलन फॉर्म के अंदर कितनी नॉन जीरो रोज हैं, 2 है हमारे पास नॉन जीरो रोज। ये कंप्लीट रो जो है वो 0 हो चुकी है, तो ये अब इसके रैंक में नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स इसका जो रैंक है वो आपके पास आ जाएगा जी, रैंक इज इक्वल टू 2 बेटा। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने रैंक को निकालना सीखा, जो कि हमारे पास 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था। अब हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की जाने बढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो है 4x4। तो आइए अब हम देखते हैं कि किस तरह हम 4x4 मैट्रिक्स का रैंक कैलकुलेट जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसका ऑर्डर है हमारे पास मैट्रिक्स का 4/4। तो स्टूडेंट्स हमने इसका रैंक कैलकुलेट करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला हुआ है कि आप जब भी आप किसी मैट्रिक्स को एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम R1 से स्टार्ट करेंगे, जितनी उसमें रोज होंगी उस लिहाज से हम उसके नंबर्स ऑफ एलिमेंट को 1 1 बनाते जाएंगे। अब फर्स्ट रो से हम स्टार्ट करेंगे तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जब मैं सेकंड रो पे आऊँगा तो उसका सेकंड एलिमेंट 1 होना चाहिए, जो कि ये वाला बनता है। थर्ड पे जब आओगे तो बेटा ये वाला, फोर्थ पे जब आओगे तो ये वाला एलिमेंट आपका 1 होना चाहिए। अब देखें यहाँ पे कोई भी आपके पास ऐसा एलिमेंट नहीं है जो 1 है, तो अगर 1 है नहीं है तो हम सबसे पहले 1 बनाएंगे। इसकी 2 वेव है बेटा। एक वेव ये है कि आप इसको पूरी इक्वेशंस को 2 से डिवाइड कर दें, सॉरी रो को, तो यहाँ पे 1 बन सकता है। एक वेव ये है कि आप देखें यहाँ पे कि अगर मैं R2 में से R1 माइनस करता हूं तो यहाँ पे ये पूरी रो 1 1 बन जाएगी, ठीक हो गया। और फिर इसको इसमें से माइनस करता हूं तो ये भी मेरे पास 1 1 बन जाएगी। तो ये बड़ा आसान हो जाएगा बेटा, आप यहाँ पे पहले 1 1 बना लें। तो 1 1 कैसे बनेगा, सोल्यूशन में यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ जी। इसका रो टिल्डा आप क्या करें, R2 माइनस R1 कर दें, और बेटा R3 माइनस R2 कर दें। ये ऑपरेशन यूज करें एक दफा, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स आपके पास, रो टिल्डा, मैंने कहा जिसको हम माइनस कर रहे होते हैं वो एज इट इज 2 3 4 एंड 5। देखो 3 माइनस 2 करोगे जवाब 1, 4 माइनस 3 करोगे जवाब 1, 5 माइनस 4 करोगे, क्योंकि ये ऑपरेशन यूज हो रहा है 1, 6 माइनस 5 करोगे जवाब 1। अब इसको इसमें से माइनस करना है, 4 माइनस 3 करोगे आंसर 1, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 5 करोगे जवाब 1, एंड 7 माइनस 6 करोगे जवाब 1। बाकी बेटा आपके पास 9 10 11 एंड 12 बेटा। अब आपके पास देखें तो ये 2 ऐसी रो आ चुकी हैं जो आपके पास स्टूडेंट्स 1 1 है। तो अगर ये 1 1 है तो अब आप किसी को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं R2 को इंटरचेंज कर दूं R1 के साथ, तो बेटा मेरे पास फर्स्ट रो में 1 आ जाएगा। सो रो टिल्डा, ये आगे जी आपके पास 1 1 1 एंड 1। नेक्स्ट आ गया जी 2 3 4 5 1 1 1 1 9 10 11 एंड 12 बेटा ये आ गया जी मेरे पास। तो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट 1 आ गया, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। तो बड़ा आसान काम है स्टूडेंट्स, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि R2 माइनस 2 R1, ये ऑपरेशन यूज करेंगे। 1 को 1 में से माइनस करेंगे, यानी कि R3 माइनस R1 डायरेक्ट कर देंगे हम, और लास्ट पे क्या आएगा R4 माइनस 9R1, यानी कि 9 को मल्टीप्लाई करेंगे R1 से, तो फिर इसको माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो मैं लगाने जा रहा हूँ जी, ये वाला। तो ये आ गया जी 1 1 1 1।
2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 माइनस 2 बेटा 0, 2 1 ज़ा 2, 3 माइनस 2 की है जवाब 1, 2 1 ज़ा 2, 4 माइनस 2 करेंगे जवाब 2, 2 1 ज़ा 2, 5 माइनस 2 करेंगे जवाब मेरे पास बेटा 3 आ जाएगा। इसको इसमें से माइनस करें तो स्टूडेंट्स ये क्या आएगा जी 0, इसमें से इसको माइनस किया तो ये 0, इसको इसमें से माइनस किया 0, इसको इसमें से माइनस किया तो 0। अब 1 को इस पूरी रो को 9 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से माइनस कर दें तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्या आएगा जी यहाँ पे 0 आ जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई करवा के 10 माइनस 9 करेंगे आंसर 1, 9 11 माइनस 9 बेटा 2, 12 माइनस 9 बेटा 3 बेटा ये आपके पास आ जाएगा। अब सेकंड देखें तो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे 1 ऑलरेडी बना हुआ है, उसके नीचे 0 है, जस्ट यहाँ पे 0 बनाना है तो 0 बनाने के लिए जस्ट इस रो को इसमें से माइनस कर दें, यानी कि R4 माइनस R2, R4 माइनस R2 बेटा कर दें तो हमारे पास इसका जो फर्दर ऑपरेशन है वो इस फॉर्म में आ जाएगा जी। देखते हैं जी क्या आंसर आता है जी हमारे पास। सो रो टिल्डा और ये आ गया जी आपके पास 1 1 1 1। इसके बाद स्टूडेंट्स ये एज इट इज 0 1 2 एंड 3, तो ये ऑलरेडी इसके नीचे 0 है तो ये आ गया जी 0 0 0 0। इसको इसमें से मैंने माइनस करना है, 1 माइनस 1 किया, यहाँ पे 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 बेटा 0 और इसके बाद 3 माइनस 3 बेटा 0। तो फर्दर अब आप इसको स्टूडेंट्स आगे मजीद जो है, क्योंकि मैंने R3 के साथ काम करना है तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 आ चुका है तो हमें अब इसको मजीद एचलन फॉर्म के अंदर रिड्यूस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि इसमें कितनी नॉन जीरो रोज हैं बेटा, वो है 2, तो इसका रैंक कितना होगा वो बेटा आपके पास होगा जी रैंक इज इक्वल टू 2। तो ये मेरे पास इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास बेटा रैंक निकालने का कॉन्सेप्ट। अगर आज के लेक्चर में बेटा किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी ने वफा की इसी प्रोग्राम इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।